आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीकाकरण अभियान पर पड़ेगा असर, पूनावाला बोले भारत में 2 से 3 महीने और रहेगी वैक्सीन की किल्लत। चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट, अदालतों की टिप्पणी पर मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं रोक सकते। अब कर्नाटक के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ने ले ली कोरोना के 24 मरीजों की जान, जांच शुरू। त्रिपुरा में शादी समारोह में मेहमानों से बदसलूकी करने वाले डीएम को अब पद से हटाया गया, खुद किया था आग्रह। चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में भड़की हिंसा, नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, अब तक 4 की मौत। वर्चुअल शादी, फ्लैट में दूल्हा दुल्हन और वीडियो कॉल पर घरवाले, पंडित ने ऑनलाइन पढ़े 7 फेरों के मंत्र। राजद विधायक बोले शहाबुद्दीन की हत्या हुई, लालू की बेटी ने दिया 7 का भरोसा। झटका, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब अन्य देश भी हट सकते हैं चीनी प्रोजेक्ट्स BRI से। अंकिता लोखंडे ने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की रोमांटिक फोटोज, प्यार से एक दूसरे को निहारते दिखे। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत के सपोर्ट में आया क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया दान किए 28,60,000 रुपए। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अडार पूनावाला ने कहा कि भारत को अगले कुछ महीनों तक वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ वैक्सीन निर्माण की क्षमता जुलाई से पहले नहीं बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि 6 से 7 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑर्डर की कमी के कारण पहले क्षमता का विस्तार नहीं किया था। इस कारण से वैक्सीन की कमी का संकट जुलाई तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कोई ऑर्डर नहीं था, हमें नहीं लगता कि हमें एक साल में 100 करोड़ से अधिक खुराक बनाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को जनवरी में दूसरी लहर की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आगे कहा हर कोई वास्तव में महसूस कर रहा था कि भारत में महामारी खत्म होने के कगार पर थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग से साफ कहा कि उच्च न्यायालयों में सुनवाई के दौरान दी जाने वाली टिप्पणी पर रिपोर्टिंग करने से मीडिया को नहीं रोका जा सकता है। दरअसल कोरोना के बढ़ते केस के बीच चुनाव कराए जाने वाले मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी दी थी कि उस पर हत्या का केस चलना चाहिए। चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके खिलाफ हत्या आरोपों वाली मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणी को लेकर मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच चुनावी रैलियों को मंजूरी देने पर चुनाव आयोग के खिलाफ टिप्पणी दी थी। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली प्रहरी है और उसे उच्च न्यायालयों में हुई चर्चाओं की रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता है। देश भर में कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की कमी के बाद मचा हाहाकार हर दिन सैकड़ों लोगों का जान ले रहा है। अब कर्नाटक के चामराजनगर जिले के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना वायरस के कम से कम 24 मरीजों की मौत हो गई है। चामराजनगर जिला बेंगलुरु से करीब 175 किलोमीटर दूर है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर हालात का जायजा लेने चामराजनगर रवाना हो गए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री एस सुरेश कुमार ने मामले की जांच के आदेश में दे दिए हैं। एस सुरेश ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। त्रिपुरा सरकार ने अगरतला के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर शैलेश कुमार यादव को हटा दिया है। उनके खिलाफ कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में एक शादी समारोह के दौरान दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। रविवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार को लिखे पत्र में शैलेश यादव ने उनसे अगरतला के डीएम के प्रभार से मुक्त करने का अनुरोध किया था, क्योंकि इस घटना के बारे में उनसे पूछताछ चल रही है। यादव ने पत्र में लिखा था, त्रिपुरा सरकार ने 26 अप्रैल 2021 की रात को हुई घटनाओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। निष्पक्ष जांच के लिए मैं खुद को पश्चिमी जिला के डीएम पद के प्रभार खुद को मुक्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। बंगाल में विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। हालांकि यहां हिंसा अभी भी जारी है। सोमवार को नंदीग्राम में भी हंगामा होने की खबरें हैं।
खबर के मुताबिक नंदीग्राम में बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। स्थिति यह है कि चुनाव बाद राज्य में हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। ऑफिस में हुई तोड़फोड़ के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार बताया है। कुछ रिपोर्ट्स यह भी दावा कर रही है कि नंदीग्राम में कई दुकानों और घरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। बता दें कि बंगाल में प्रचंड जीत हासिल करने वाली तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही थी और वह यहां हार गई है। उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से चुनाव में हार मिली है। नतीजों के बाद हुई हिंसा में 4 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 2 बीजेपी कार्यकर्ता थे, एक टीएमसी और एक आईएसएफ कार्यकर्ता। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी 2 के 14 एवेन्यू निवासी मोहित चौहान और प्रतिभा ठाकुर ने कोरोना संक्रमण से सावधानी बरती और वर्चुअल शादी की। पंडित ने ऑनलाइन मंत्र पढ़े और माता पिता व अन्य मेहमानों ने आशीर्वाद दिया। फ्लैट के अंदर केवल नवविवाहित जोड़ा ही था। हालांकि दोनों का सपना धूमधाम से शादी करने का था और उसकी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन कोरोना के कारण सावधानी बरतकर मिसाल पेश की। मोहित चौहान और प्रतिभा ठाकुर एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। मोहित ने बताया कि इस साल जनवरी में परिजनों की सहमति से दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। 30 अप्रैल को शादी की तारीख तय हुई। बारात हिमाचल प्रदेश के मंडी जानी थी, जिसमें 50 बाराती शामिल होने थे। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोरोना ने उन पर पानी फेर दिया। महामारी को देखते हुए मेहमानों को सूची से हटाया गया। शादी में केवल माता पिता ही शामिल होने थे, लेकिन संक्रमण इतना बढ़ गया कि घर पर 10 लोगों की भीड़ एकत्रित करने पर भी खतरा था। सावधानी बरतते हुए माता पिता को भी नहीं बुलाने का फैसला लिया। राजद के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के निधन को राजद के विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने हत्या करार दिया है। उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया तो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसे लाइक किया और लिखा कि उनका परिवार हमेशा शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने पूर्व सांसद के बेटे ओसामा साहब का नाम लेते हुए कहा कि पूरा राजद परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा। शहाबुद्दीन की मौत को हत्या बताने को लेकर ट्विटर पर लगातार अभियान जैसा छेड़ दिया गया है, लेकिन शायद प्रशासन की नजर इस पर नहीं है। करीब 40,000 ट्वीट्स जस्टिस फॉर शुभेंदु हैशटैग के साथ किए जा चुके हैं। ऐसा ट्वीट करने वाले सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ कई अन्य देश भी इस परियोजना से अलग हो सकते हैं। दरअसल परियोजनाओं के नाम पर सैन्य मौजूदगी बढ़ाने व कई मनमानी शर्तें थोपने के कारण इससे जुड़े अधिकतर देश अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चीन के BRI समझौते को रद्द कर दिया है। विदेश मंत्री मैरिस पेन ने कहा कि समझौता कॉमनवेल्थ कानूनों के तहत बने फॉरेन वीटो प्रावधान का उपयोग करते हुए रद्द किया गया है। इसके अलावा चीन ने अफ्रीका के देश जिबूती में चल रही परियोजनाओं में सुरक्षा के नाम पर सेना तैनात की थी। अब वहां सेना की मौजूदगी बढ़ा सकता है। इसी चालाकी को भांपकर कुछ अफ्रीकी देश BRI से हट सकते हैं। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे छोटे पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री है। अंकिता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी और अपने बॉयफ्रेंड विक्की जैन की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती है। हालांकि उन फोटोज की वजह से अंकिता को अब अक्सर सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर ट्रोल किया जाता है, लेकिन एक्ट्रेस ट्रोलिंग को पूरी तरह दरकिनार करते हुए अपनी लाइफ में खुश रहती है और बेधड़क विक्की के साथ फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती है। हाल ही में अंकिता और विक्की की कुछ रोमांटिक फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें दोनों एक दूसरे को प्यार से निहारते हुए नजर आ रहे हैं। इन फोटोज को अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। फोटोज में अंकिता और विक्की एकदम सिंपल जींस और टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं। पहली और तीसरी फोटो में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में दोनों कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। इन तीनों फोटोज में अंकिता और विक्की के सामने एक केक और कैंडल रखी हुई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत में तबाही मचा रही कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ाई के समर्थन में सोमवार को 50,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने का वादा किया। इतना ही नहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने खिलाड़ी संघ और यूनिसेफ के साथ मिलकर और राशि जुटाएगा, जिससे भारत की मदद की जा सके। पिछले कुछ हफ्तों से भारत में रोजाना संक्रमण के 3 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं और इस दौरान प्रतिदिन 4 लाख से अधिक मामले भी सामने आए हैं।